हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन सारथी। आई एम आनंद फ्रॉम मैनेट भोपाल। चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको प्रोड्यूस करने होंगे एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कब होगा? आपका जब आपको पहली बार सीट अलॉट होगी तो आपको इंस्टीट्यूट में वेरीफाई करवाना होगा। तो जैसे देखिए मेरे टाइम पे क्या होता था कि इस बार तो क्या है कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करनी है। हमारे टाइम पे क्या होता था कि जैसे मुझे आज पहले राउंड में सीट अलॉट हुई मैनेट भोपाल की इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो मुझे अगले सेकंड राउंड होने से पहले मुझे जो बीच का 2-3 दिन का टाइम है उस दौरान मुझे कॉलेज विजिट करना होता था अपने नियर। मेरे लिए तो नियर एनआईटी भोपाल ही था, मैनेट भोपाल। तो बाकी इसके अलावा और भी ऑप्शंस रहते हैं, जैसे आप अदर स्टेट के तो आपके स्टेट की रिस्पेक्टिव एनआईटी या फिर जो भी एनआईटी आपको नियरर पड़ रही है, ट्रिपल आईटी, तो वहां पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना रहता है। वेरीफाई करेंगे, वहां के ऑफिशियल्स आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे कि उनमें कोई भी गड़बड़ी तो नहीं है। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार तो ऑनलाइन हो रहा है। हमारे टाइम पे आपको क्या होता था कि सेंटर पे जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना रहता था। तो चलिए बात करते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में। और इस बार ये भी है कि अगर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहां पे तो क्या होता था कि वो आपसे इन हैंड पूछ लेते थे या इन हैंड उसका कुछ सोल्यूशन मतलब वहीं पे मांग लेते थे। अभी क्या है, वो क्वेरी रेज करेंगे, उस क्वेरी को आपको आंसर करना है या फिर जो भी वो बोलेंगे वो अभी आप खुद देख लेंगे। अभी ऐसा कुछ पहले हुआ नहीं तो कि हम आपके सामने एग्जाम्पल प्रोड्यूस कर सकें। तो चलिए जो भी होगा वो आप मैनेज कर लेंगे, ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं है। तो चलिए देखते हैं लिस्ट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। चलिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट जो आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे आप दे रहे हैं तो उसके अलावा आप जब कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे जाएंगे तो आप एक बार कॉलेज की वेबसाइट जरूर विजिट करें, क्योंकि इन केस मतलब कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज की कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स होती है, वो आपको उसके कॉलेज की रिस्पेक्टिव कॉलेज की वेबसाइट पे ही जाके मिलेगी। तो फिर आपको मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे लग रहे हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम पे भी लगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहूंगा कि एडमिशन के टाइम पे लगने वाले डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन के टाइम में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स कुछ कॉमन होंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम पे लगने हैं। तो उसका भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और आपको जो भी स्टेट की जो भी एनआईटी या जो भी ब्रांच मिल रही है, आप उस कॉलेज की वेबसाइट जाके एक बार विजिट जरूर करिए और वहां पे देखिए कि आपके लिए क्या नोटिस है, फर्स्ट ईयर जो वहां पे जाने वाला है उसके लिए क्या नोटिस है। तो चलिए हम देखते हैं, अभी अपन वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट देखें। तो पहला डॉक्यूमेंट जो आपको लगना है सीट अलॉटमेंट लेटर। अगर आपको पहले राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है तो आप जब आप अपनी जोसा की यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपको वहां पे जो भी सीट अलॉट हुई होगी वो लिखा होगा, फिर नीचे आएगा प्रिंट सीट अलॉटमेंट लेटर। तो वो प्रिंट आउट आपको निकलवाना है, मतलब अभी तो निकलवाना नहीं है, वो प्रिंट आउट आपको जो भी है वो डॉक्यूमेंट वो आपको जमा करना है। तो पहला डॉक्यूमेंट है वो। उसमें मैं आपको बता देना चाहूंगा जैसे कि क्या है कि आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भी देनी होगी, तो उसका भी प्रूफ आपको दिखाना होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप पेमेंट करेंगे ना, वो पेमेंट आपकी आईडी से लिंक हो गया तो वो वहीं पे उसका पेमेंट रेफरेंस नंबर वगैरह वहीं पे नीचे सीट अलॉटमेंट लेटर में आ जाता है। चौथा डॉक्यूमेंट 10th और 12th मतलब चौथा पांचवा डॉक्यूमेंट 10th और 12th की मार्कशीट आपको प्रोड्यूस करनी रहेगी। और इसके अलावा फोटोग्राफ जो आपने जेईई मेंस एप्लीकेशन में दी थी वही फोटोग्राफ आप यहाँ पे देंगे, स्कैन कॉपी चलेगी ठीक है। और उसके अलावा फिर जेईई मेंस, अगर आप एनआईटी मिली है आपको तो आपको जेईई मेंस का एडमिट कार्ड प्रोड्यूस करना है। अगर आपको आईआईटी मिली है, आईआईटी अलॉट हुई है तो आपको जेईई एडवांस का एडमिट कार्ड वहां पे दिखाना होगा, वेरीफाई करवाना होगा। कैटेगरी वाले स्टूडेंट जैसे कोई सी कैटेगरी का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, ओबीसी कैटेगरी का, ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर आप ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा आप जनरल ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, तो इनके आपको रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट्स, कोई भी आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं रिजर्वेशन का, तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ इस बेनिफिट को लेने के लिए। तो जैसे आप एसटी एससी हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस है तो आपका जनरल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। लेकिन हाँ मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि ओबीसी, एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस, इन दोनों के जो भी सर्टिफिकेट्स है ना वो आपके इशूड मतलब है जो 1 अप्रैल 2020 है उस डेट के बाद इशू होना चाहिए। उस डेट के पहले का डॉक्यूमेंट इशूड अगर हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा वहां पे। तो ये हो गया आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। और इसके अलावा फोटो, आईडी कार्ड, आधार कार्ड तो ऑब्वियस है कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आधार कार्ड के बिना कैसे हो सकता है तो आधार कार्ड भी आपको ऑब्वियस है प्रोड्यूस करना है। उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट छूट रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट में एक मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ, इंटरेस्टिंग लगेगी थोड़ा सा गंदा भी है, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ था पर फिर भी अच्छा है। चलिए मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ कि मेडिकल सर्टिफिकेट की क्या कहानी है।
हाँ, और मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऐसे ही कोई एरा गैरा डॉक्यूमेंट पे डिटेल्स मांगी है उनने मेडिकल पे, जो ऐसे लिख के नहीं देनी है। उनने एक फॉर्मेट निकाला होगा, उस फॉर्मेट में आपको वो चीज़ें डिटेल्स फिल करनी है और वही आपको प्रोड्यूस करना है एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। और उसमें जो साइन लगेगी वो एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की होनी चाहिए। तो आप कोशिश करिए किसी सरकारी अस्पताल के कोई डॉक्टर हों या फिर कोई रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हो, तो वहाँ से आप उसकी साइन लीजिए, ना कि मतलब ऐसे ही कहीं आप मतलब आप समझ जाइए जो भी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अपनी स्टोरी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अपनी स्टोरी, मेरे साथ क्या हुआ था। देखिए मेरे साथ क्या हुआ कि मैं वो डॉक्यूमेंट जो भी मेडिकल का जो सा ने बोला था कि इस पे भर के लाओ, तो मैं उसका प्रिंट आउट निकलवाया 2-3 और मैं लेके गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपने। वहाँ पे उनने बोला कि क्या करवाना है, तो मैंने बोला मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो उनने बोला कि मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब किस्मत अच्छी थी, वो लोग मतलब हफ्ते में 2 दिन ऐसा कुछ होता है कि वो बनवाते थे मेडिकल सर्टिफिकेट। फिर क्या हुआ कि उनने बोला कि जाओ ब्लड टेस्ट कराओ। मतलब उनने एक मेरे को कागज़ थमाया, बोला कि ये कागज़ लेके जाना ब्लड टेस्ट वाले डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे ये वो ब्लड लेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, फिर इसको फिल करके देंगे, तो इसको लाना। फिर मतलब उसमें बहुत सारे सेक्शंस थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या था, आप देखिए उसको। तो उनने क्या है कि उनको शुरू से आखिरी तक ये तक नहीं पता था कि उनको करना क्या है। मतलब मैं उनको बोल रहा था पर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो बेसिकली मेडिकल सर्टिफिकेट एक नॉर्मल लेके चल रहे थे। तो वो क्या किए कि उनने मेरा ब्लड टेस्ट किया, आई टेस्ट करवाया, सब चीज़ दिखवाई। फिर उसके बाद उनने वही उसी फॉर्मेट जो कि उनका था उसमें मेरे को सब कुछ भर के दे दिया। अब उसके बाद मैंने बोला कि सर मुझे इस पे नहीं चाहिए, मुझे तो इस पे चाहिए। उन्होंने बोला ये हम नहीं जानते, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, और बोला हमारे पास बहुत सारे काम है, तुम अब जाओ। फिर मैं गया, एक नीचे हेड डॉक्टर थे उनके पास, तो उनने भी भगा दिया, बोला कि ये सब हम नहीं करेंगे। मैंने बोला ये देखिए सारी डिटेल्स है, मैंने उन सारी डिटेल्स को उसमें फिल भी कर दिया। मैंने बोला बस आप साइन कर दो इसमें। तो उनने साइन नहीं किया, उनने बोल दिया कि हम नहीं करेंगे साइन। फिर एक मुझे आई चेकअप वाले जो डॉक्टर थे वो थोड़ा फ्रेंडली लगे, तो मैं गया उनके पास। तो उनने बोला कि ये सब साइन वाइन इसमें कुछ लफड़ा तो नहीं होगा। उनने थोड़ा बहुत वेरीफाई किया, ये सब चीज़ें देखी, फिर हो गया, उनने कर दिया। अब मेरे साथ फिर गड़बड़ क्या हुआ, अब मुझे जब भोपाल जाना था तो मैं वो ओरिजिनल न लेके, मैंने उसकी 6-7 फोटो कॉपी करवाई थी, वो फोटो कॉपी लेके मैं चला गया। अब मैं वहाँ गया तो उनने बोला हमको तो ओरिजिनल चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट। तो वो ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट तो मैं अपने घर पे भूल गया था। फिर देखिए क्या हुआ, फिर उनने बोला कि यहाँ पे डिस्पेंसरी है मैनेड में, आप वहाँ जाइए, वहाँ पे डॉक्टर आपका ये सर्टिफिकेट सेम बना के दे देंगे। मेरे पास डिटेल्स थी ऑलरेडी, उनने वही सब भरा, साइन करके दे दिया, उसकी कुछ फीस लगी डिस्पेंसरी में। तो बेसिकली आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें जितनी बेस्ट पॉसिबल गलती थी वो सब मैंने कर दी थी, और मेरे जिले के मतलब जिला अस्पताल में हो गई थी उनसे। तो वो सब आपको ध्यान रखना है और काउंसलिंग अच्छे से करनी है। चलिए बाय बाय, अलविदा।